सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, और उसमें हमने भौतिक जो तथ्य जो है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। भौतिक तथ्य या बात तथ्य। तो भौतिक तथ्य क्या होते हैं? भौतिक तथ्य वो तथ्य होते हैं जिन्हें हम अपनी जो इंद्रियां जो होती हैं, 5 इंद्रियों से क्या करते हैं, महसूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? भौतिक तथ्य बोलते हैं। 5 इंद्रियां कौन सी? जैसे आंख हो गई, कान हो गई, नास हो गई, और जीभ हो गई और स्किन। इनसे जिन तथ्यों को हम महसूस करते हैं उनको भौतिक तथ्य बोलते हैं। ठीक है। अब कैसे? जैसे सुनना, कान से सुनकर, सूंघना, चखना या देखकर या महसूस करके जिन तथ्यों को, जिस चीज को हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भौतिक तथ्य बोलते हैं। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी अपराध स्थल पर पुलिस पहुंचती है। कोई अपराध हो गया, वहां पे पुलिस जाती है और पुलिस जाकर वहां पे देखती है जो जो सामान पड़ा है। तो पुलिस को जो कुछ भी अपनी आंखों से दिखता है या कानों से सुनाई देता है, ये सब क्या है? भौतिक तथ्य। अब आंखों से जो अपराध हुआ है वो घटनास्थल देखेगी पुलिस, और कोई अगर वहां पे कोई गवाह मिल जाता है तो उसकी विचार सुनेगी, उसकी बयान सुनेगी। ठीक है। तो ये सब क्या है? भौतिक तथ्य में। आंखों से देखना, ये क्या है? भौतिक तथ्य। जमीन पर बिखरा हुआ खून देखना, दीवार पर लिखे शब्द देखना, या किसी व्यक्ति के शरीर के निशान देखना, सब क्या है? भौतिक तथ्य है। ठीक है। कान से सुनना, किसी गवाह का चिल्लाना सुनना या किसी हथियार के गिरने की आवाज सुनना, ये भी क्या है? भौतिक तथ्य है। नाक से सूंघना, अपराध स्थल से आ रही विशिष्ट गंध जैसे कैरोसिन या बारूद की महक, ये भी क्या है? भौतिक तथ्य है। ठीक है। तवज्जो से महसूस करना, किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना या किसी चोट के निशान को छूकर महसूस करना भी क्या है? भौतिक तथ्य है। ठीक है। भौतिक तथ्य जरूरी क्यों है? तो भौतिक तथ्य क्यों जरूरी है? कानून की नजर में ये तथ्य सबसे ठोस सबूत होते हैं। ठीक है। इसलिए ये जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अब लगा लो किसी का मर्डर हो गया है, तो अगर उसकी लाश को देखेंगे तो वो देखेंगे तो उससे ही पता चलेगा या इसको गोली लगी है, या गला दबा के मारा गया है, या चाकू से मारा गया है। तो भौतिक तथ्य सबसे ठोस सबूत होते हैं, क्योंकि इन्हें कोई नकार नहीं सकता। भाई, इन्हें साबित करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है। तो इन तथ्यों को नकार नहीं सकता, भौतिक तथ्यों को, और इनको साबित करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका तो है सीधा प्रमाण। ठीक है। सीधा प्रमाण का मतलब क्या है? जो गवाह अपनी आंखों से देखता है। एक तो सीधा गवाह हो। ठीक है। अगर गवाह ने बोल दिया फलाने ने इसको मारा और मैंने देखा ये मारते हुए। ठीक है। तो एक तो होता भाई गवाह। ठीक है। सीधा प्रमाण तो ये है डायरेक्ट एविडेंस हो। फिर दूसरा तरीका क्या है इसे साबित करने का? दूसरा तरीका है पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य। पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य क्या है? घटना स्थल पर जो साक्ष्य मिले हैं उन कड़ियों को जोड़कर, ठीक है, जो हमको वहां पे साक्ष्य मिले हैं उनको बोलते हैं पारिस्थितिक साक्ष्य। उनको जोड़कर क्या है? भौतिक तथ्यों को साबित किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई सीधा गवाह नहीं है, ठीक है, अब हमको सीधा गवाह नहीं मिला भाई कोई, तो भी घटनास्थल की परिस्थितियां जैसे खून के निशान या फिंगरप्रिंट यह साबित कर देते हैं कि घटना हुई थी और किसने की है। ये अंदाजा फिंगरप्रिंट अगर मिल गया तो पता चल जाए। ठीक है। और खून से ये पता चल जाता है कि घटना हुई थी और ऐसे ऐसे हुई है। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो परिस्थितियां बोल देती हैं। ठीक है। मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या है? ये तो थे भौतिक तथ्य या बात तथ्य जो सबको दिखते हैं। आम व्यक्ति को भी ये तथ्य दिखते हैं। ठीक है। अब बात आती है मनोवैज्ञानिक तथ्य। मनोवैज्ञानिक यानी कि मन के अंदर जो तथ्य जो होते हैं। ठीक है। अगर भौतिक तथ्य बाहर की चीजें हैं जिन्हें हम देख सुन सकते हैं, तो मनोवैज्ञानिक तथ्य मन यानी कि मन के भीतर की बातें हैं।
इन्हें कोई दूसरा व्यक्ति अपनी आंखों या कानों से सीधे नहीं देख सकता। ठीक है, अब दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम कैसे देंगे बता। ठीक है, यह किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति होती है, कौन सी, मनोवैज्ञानिक तथ्य। ठीक है, ये वो बातें होती हैं जो किसी के दिमाग में चल रही होती हैं, और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से ही अपराध क्या होता है, अपराध एक्शन लिया जाता है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, तो मन में क्या है, पहले तो आएगा मन में इरादा। ठीक है, सबसे पहली बात इंटेंशन। किसी व्यक्ति ने किसी को चोट पहुंचाई, ठीक है, क्यों पहुंचाई, क्यों मार रहा है वो इसको, किसी को, तो क्या उसका इरादा जान से मारने का था या बस डराने का। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी को चोट पहुंचाई है तो पहुंचाने का कोई इरादा तो होगा कि क्यों मारा उसने, कोई तो बात होगी। ठीक है, कई बार हम क्या बैठ जाते हैं चार पांच, वो बोलते हैं फलाने ने फलाने को मार दिया, क्यों मारा भाई, कोई तो बात हो ही होगी, इसीलिए तुम मारा होगा। पहली बात है इरादा। और जब उसने मारा है तो उसको ये भी पता होगा, ठीक है, अगर इतना मारेगा कि जान से मारना है इसको या डराना है। ठीक है, तो पहली बात है इरादा, ये क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्य। दूसरा है ज्ञान में, क्या किसी को यह पता था कि अगर इसको लोहे की राड से मार दिया जाए तो मर जाएगा, तो मारने का भी ज्ञान है उसको। ठीक है, ज्ञान, क्या किसी को यह पता था कि वह जो दवाई दे रहा है वह जहर है। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है, ज्ञान होना। दो बात हो गई, ये भी क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जिस व्यक्ति ने काम किया है, जो अपराध किया है, उसको ज्ञान था इस बात का। अब बंदूक लेके आप जाओगे तो सीधी बात है, आपको ज्ञान है कि बंदूक क्या काम कर सकती है। ठीक है, फिर है भावना भाई, क्या भावना की बात करते हैं, क्या किसी के मन में घृणा, ठीक है, जिस प्यार या बदले की भावना थी। ठीक है, तो तीसरी बात मनोवैज्ञानिक तथ्य में क्या है, भावना भाई। अगर आपकी भावना है, ठीक है, आपके साथ किसी ने गलत किया तो आपके प्रति उसकी घृणा है, तो आप उससे बदला लेने के लिए क्या आपकी भावना बन गई है कि मैंने इसको मारना है। ठीक है, या बदला लेना है, या आपको घृणा है उससे, या प्यार है। तो तीसरी बात है भावना, यह भी क्या है, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। चौथी बात है सद्भावना, गुड फेथ। यह क्या किसी ने ईमानदारी से काम किया। ठीक है, तो अगर सद्भावना में काम किया है तो वो ईमानदारी से काम किया है, या वो अपने आप गलत हो गया, या धोखे की नीयत से काम किया। तो सद्भावना में दोनों आते हैं, या तो धोखे की नीयत से काम किया गया हो या ईमानदारी से काम किया गया। ठीक है, तो ये जो बातें जो हैं, अब ये जो बातें आ गई हमारे सामने, मनोवैज्ञानिक जो तथ्य जो आ गई, ये हमको कैसे पता चलेंगे कि सामने वाले के मन में क्या था। आइए देखते हैं, इन्हें कैसे साबित किया जा सकता है भाई। तो साबित कैसे किया जा सकता है, आइए देखते हैं। दो तरीके हैं भाई साबित करने के, मनोवैज्ञानिक जो तथ्य हैं इनको। कौन से हैं दो तरीके। पहला है समय का स्वीकार करना, जिसने जो कार्य किया वो खुद स्वीकार कर ले, जब व्यक्ति खुद बता दे कि हाँ मेरा इरादा गलत था भाई, एक तो खुद स्वीकार कर ले। ठीक है भाई, दूसरा कौन सा इरादा है, दूसरा इरादा परिस्थितियों से अनुमान लगाना। जब घटना घटी हुई है और आप जाकर देखते हैं तो आप उससे अनुमान लगा लेते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पे। यह सबसे महत्वपूर्ण हुई, अदालत व्यक्ति के व्यवहार और कार्यों को देखकर अनुमान लगा लेती है कि क्या इरादा था भाई इसका। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात के अंधेरे में, ध्यान रखना, उदाहरण को समझना, अगर कोई व्यक्ति फीलिंग पर जाना, ठीक है, चेहरे के अंदर आप जो आंख बंद करके बात सुनना, आपकी आंखों के सामने चित्र बनता रहेगा। एक व्यक्ति है, रात के अंधेरे में वो नकाब लगाता है, ठीक है, नकाब लगा के हाथ में चक्कू लेता है और चक्कू लेकर किसी घर में घुस जाता है।
ठीक है, वही घुस गया किसी घर में, ठीक है। तो उसके काम से अब उसने काम क्या किया, चक्कू हाथ में लेके नकाब लगाया और किसी के घर में घुस गया, ये काम कर दिया उसने, ठीक है। अब उसके काम से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक यानी मन में क्या था, उसके क्यों घुसा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। रात का समय था, व्यक्ति ने नकाब लगाया, नकाब लगाया तो ये सीधी बात है किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। फिर हाथ में चक्कू लिया, चक्कू लेते ही हो सकता है किसी को मारने जाए, ये इंटेंशन था उसका। फिर किसी के घर में घुस गया, वो घर में घुस गया तो दो बातें निकल के आते हैं, या तो किसी को मारने गया था, नकाब लगा रखा तो वो चोरी करने भी गया है, ठीक है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका इरादा चोरी या हमले करने का था, दो ही बात निकल गएंगी, चोरी या हमले करने का इरादा था, ठीक है। उसका आशय मन में था, लेकिन उसके काम ने उसे बाहर जाहिर कर दिया। अब उसका जो आशय जो था, इरादा जो था उसके मन में था वही, ठीक है, लेकिन उसने काम किया, दूसरे के घर में घुस गया तो वो बाहर जाहिर हो गया, ठीक है। अब नकाब लगा के हाथ में चक्कू लेके सामने वाले घर में ऐसे थोड़ी जाएगा कि ये नहीं भाई साहब हम तो मिलने आए थे, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो उसका इरादा क्या था, उसका इरादा सीधा था, या तो चोरी करना या हमला करना, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, ये थे मनोवैज्ञानिक तथ्य। पुराने समय का विचार बनाम आधुनिक सोच क्या है भाई, पुराने विचार भाई, पुराना विचार क्या था, पहले के समय में कहावत थी, क्या कहावत थी, मनुष्य के मन में क्या है यह तो शैतान भी नहीं जान सकता भाई, ठीक है। तो पहले की क्या थी भाई, पुरानी विचार जो थे वो क्या बोलते थे कि मनुष्य के मन में क्या है ये तो शैतान भी नहीं जान सकता, इसलिए अदालतें मानती थी कि किसी के मन की स्थिति जैसे इरादा या नियत को साबित करना असंभव है, क्योंकि मन की बातों का कोई गवाह नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अब बदलाव क्या हुआ, 1885 1885 पहले तो ये मानती थी अदालतें कि किसी को मन के इरादे को या नियत को जानना को साबित करना असंभव है भाई, क्योंकि मन की बातों का कोई गवाह नहीं हो सकता भाई, ठीक है। मन की बातों का गवाह कौन, दूसरे की मन की आप कैसे जान लोगे। लेकिन बदलाव हुआ, ये पुरानी बातें थी, बदलाव 1885 में हुआ, ठीक है। लॉर्ड जस्टिस बोवेन ने एक बहुत प्रसिद्ध बात कही थी इस मामले में, किसी व्यक्ति की मन स्थिति यानी कि मन के बारे में भी ठीक वैसा ही एक तथ्य है जैसे कि उसके पेट की पहचान पाचन क्रिया में, ठीक है। तो लॉर्ड जस्टिस बोवेन ने एक प्रसिद्ध बात कही थी इसके बारे में, क्या बात कही थी, किसी व्यक्ति की मन स्थिति भी ठीक वैसी है, यानी कि मन की जो स्थिति जो है किसी व्यक्ति की वो ठीक वैसी ही है, कैसी है, एक तथ्य है, ठीक वैसा ही एक तथ्य। तो बोवेन साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति जो है उसकी मन की जो स्थिति है, उसके मन की स्थिति भी ठीक वैसी ही है, एक तथ्य, ठीक वैसा ही एक तथ्य है जैसे कि उसके पेट की पाचन क्रिया, ठीक है। तो लॉर्ड जस्टिस बोवेन साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति जो है उसकी मन की स्थिति जो है ठीक वैसा ही तथ्य है, कैसा तथ्य है, जैसा कि उसके पेट की पाचन क्रिया भाई, ठीक है। जैसे उसके पेट की पाचन क्रिया जो होती है वैसे उसकी मन स्थिति है भाई, ठीक है। ऐसा ही क्या है, एक तथ्य है। जिस तरह डॉक्टर पाचन क्रिया की जांच करके बता सकते हैं, अब डॉक्टर साहब को क्या पता कि पाचन क्रिया में क्या दिक्कत है, लेकिन वो जांच करते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब पाचन क्रिया की जांच करके बता सकते हैं कि पेट में क्या चल रहा है, ठीक है, उसी तरह कानून भी साक्ष्यों के जरिए यह साबित कर सकता है कि उस समय व्यक्ति के मन में क्या था। ये बात कहां से चेंज हुई, 1885 से जस्टिस बोवेन द्वारा ये बात कही गई थी, वही ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर को पता चल जाता है कि पाचन क्रिया कहां पर बिगड़ी हुई है, वैसे ही कानूनी जो
साक्ष्यों को देखकर, कानूनी साक्ष्यों के जरिए ये पता चल जाता है, ये साबित कर सकते हैं कि उस समय, जिस समय अपराध हुआ, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था। ठीक है, मन की दशा साबित कैसे होती है भाई? उदाहरण देखते हैं भाई, पागलपन में। जैसे आपने पागलपन का उदाहरण दिया, आइए देखते हैं। पागलपन इंसान के मन के अंदर की स्थिति है। ठीक है, इसे आप सीधे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो पागलपन है वो मन के अंदर की क्या है, स्थिति है। आप इसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है। अब एक बात मानो, पागल व्यक्ति है, व्यक्ति आराम से बैठा है, हमको क्या पता है पागल है। ठीक है, उसके मन की क्या स्थिति है वो। अब वो पागल है तो वो कुछ गलत काम करेगा। ठीक है, उसके व्यवहार से पता चलेगा हमको कि हाँ ये पागल है। ठीक है, लेकिन उसमें उसके मन की स्थिति को तो नहीं देख सकते हम। तो कोई पागल व्यक्ति है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसी से तो हमको पता चलता है कि ये पागल है। उसकी मन के अंदर क्या चल रहा है, उससे तो हमको नहीं पता, उसकी स्थिति का तो नहीं, हमको नहीं पता। लेकिन जब वो पागल व्यक्ति जो है वो व्यवहार कैसा करेगा, उसी से हमको पता चलता है ये पागल है। लेकिन वह व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके काम कैसे हैं, वह लोगों से कैसे बात करता है, इन बाहरी गतिविधियों को देखकर अदालत यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन कैसा है। ठीक है, तो व्यक्ति ने जो काम किया उसी से पता चलता है कि उस समय इसके मन में क्या चल रहा था। ठीक है, भविष्य की घटनाएं तथ्य नहीं है। आइए देखते हैं क्या बात है। कानून में तथ्य केवल वही है जो हो चुका है। तो तथ्य क्या है भाई? कानून में तथ्य वही है जो हो चुका है, भविष्य की जो घटनाएं हैं वो तथ्य नहीं है। या हो रहा है, दो ही बात है, या तो वर्तमान में हो रहा हो या हो चुका हो, वही क्या है, तथ्य है। भविष्य की घटनाएं तथ्य नहीं है, ध्यान रखना। अगर कोई चीज अभी केवल होने की संभावना है तो उसे तथ्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर कोई चीज होने की संभावना है, कोई बात होने की संभावना, तो वो तथ्य नहीं है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। अगर मैं कहूं शायद कल बारिश होगी, ठीक है, तो कल हो भी सकती है, नहीं भी होगी, तथ्य थोड़ी होगा ये, तो यह तथ्य नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कल बारिश हुई थी, तो यह क्या है, तथ्य है, जिसे साबित किया जा सकता है कि कल बारिश हुई थी। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तथ्य की बात बनाम विधि की बात। आइए बात करते हैं तथ्य की बात बनाम विधि की बात, कानून की बात। तथ्य की बात, मैटर ऑफ फैक्ट। तथ्य की बात का मतलब क्या है? यह वह है जिसके बारे में अदालत सबूत मांगती है। तथ्य की बात जो होगी उसमें क्या है, अदालत क्या मांगेगी, सबूत मांगेगी। क्या उसने खून किया, क्या वह मौके पर मौजूद था, ये वो बातें हैं जिन्हें गवाहों या दस्तावेजों से साबित करना पड़ता है। ठीक है, तो तथ्य की बातें जो हैं ये गवाहों और दस्तावेजों से साबित करना पड़ता है। इसमें अदालत क्या है, अदालत सबूत मांगती है भाई तथ्य की बात में। अब विधि की बात क्या है, यह कानून की किताब में लिखी होती है भाई। ठीक है, कि विधि में ये लिखा है। ठीक है, तो विधि की बात क्या है, यह कानून की किताब में लिखी बात है। इसके लिए गवाह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जज साहब को कानून का ज्ञान होता है भाई, और वे इसका न्यायिक संज्ञान लेते हैं। ठीक है, यानी जज साहब खुद जानते हैं कि कानून क्या कहता है। ठीक है, तो ये विधि की बात और तथ्य की बात के बारे में हम चर्चा की। तथ्य सिर्फ देखने वाली घटना नहीं बल्कि अवस्था भी है। ये क्या मैटर है भाई? तथ्य जो है सिर्फ देखने वाली घटना ही नहीं बल्कि क्या है, अवस्था भी है। आइए देखते हैं।
क्या बात है। अक्सर छात्रों को लगता है कि सिर्फ मारना या चोरी करना ही क्या है, तथ्य है, लेकिन ये नहीं है। तथ्य जो है सिर्फ देखने वाली घटना ही नहीं बल्कि अवस्था भी है। आइए देखते हैं। सॉरी। अगर किसी के पास चोरी का माल है तो उसका कब्जा उसके उसका कब्जे में होना एक तथ्य है। ठीक है, अगर किसी के पास चोरी का माल है मान लीजिए, ठीक है, तो उसका कब्जे में होना एक तथ्य है। ठीक है, तो देखना ही नहीं, देखने वाली घटना ही नहीं बल्कि अवस्था भी है। यहाँ पे अवस्था क्या है, माल चोरी का है लेकिन उसके कब्जे में है, कब्जे की अवस्था है, तो वो भी क्या है, एक तथ्य है। वह कोई एक पल की घटना नहीं है बल्कि एक अवस्था है। साक्ष्य अधिनियम इसे भी उतना ही तथ्य मानता है, महत्वपूर्ण तथ्य मानता है। ठीक है, मानसिक तथ्य का दर्पण व्यवहार। अब क्या बोलते हैं कि जो मानसिक जो तथ्य जो है उसका दर्पण क्या है, व्यवहार है। आइए देखते हैं। जो चीजें दिमाग के अंदर होती हैं जैसे आशय, राय, ज्ञान, भावनाएं, उन्हें कोई देख नहीं सकता, फिर इन्हें साबित कैसे करें भाई, इसके लिए व्यवहार ही सबूत बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनता है भाई, व्यवहार ही सबूत होता है। व्यवहार ही क्या है, इसका दर्पण है मानसिक तथ्य का। आइए देखते हैं, आप क्या सोचते हैं यह कोई नहीं जान सकता भाई, लेकिन आप लहसुन खाने से परहेज करते हैं तो आपका यह व्यवहार बताता है कि आपकी धारणा क्या है भाई। ठीक है, आप क्या सोचते हैं ये कोई नहीं जानता। ठीक है, लेकिन आप क्या है, लहसुन से परहेज करते हैं, लहसुन से परहेज करते हैं, तो आपका व्यवहार ये बताता है कि क्या बताता है व्यवहार, कि आपकी धारणा क्या है। आगे चर्चा करते हैं कानूनी निष्कर्ष पे। ठीक है, कानून ऐसे मानसिक तथ्यों को प्रत्येक साक्ष्य यानी कि सीधी आंखों से देखकर साबित करने की बजाय पारिस्थितिजन्य साक्ष्य से साबित करता है। तो जो ये जो साक्ष्य जो होते हैं मानसिक साक्ष्य, इनको कानून कैसे साबित करता है, तो कानून परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियां कैसी थी जब घटना हुई, तो उन पारिस्थिति जन्य साक्ष्यों से साबित करता है भाई। यानी अगर किसी ने पिस्तौल तानी, अब आपके ऊपर किसी ने पिस्तौल तान दी, तो उसकी पुरानी दुश्मनी का सबूत देकर यह साबित करना कि उसका आज से इरादा हत्या का ही था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई पिस्तौल देता, ठीक है, तो उसकी पुरानी दुश्मनी क्या है भाई, सबूत देकर, अब अगर उसकी कोई पुरानी दुश्मनी है तो ये बता देंगे हाँ इसकी पुरानी दुश्मनी है, इसलिए उसने क्या तानी, पिस्तौल तानी, और इसका इरादा क्या था, हत्या करने का था। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। तो परिस्थिति जने परिस्थितियां देख ली, क्योंकि पिस्तौल तान की परिस्थिति थी उस समय पिस्तौल ताने की। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। स्टीफन का दर्शन यानी कि बौद्ध, स्टीफन साहब क्या कहते हैं भाई, स्टीफन ने बहुत गहरी बात कही है जिसे आप अपनी क्लास में ऐसे समझ सकते हैं। आइए क्या बात कही स्टीफन ने, वाह है तथ्य भाई। ठीक है, स्टीफन कहते हैं कि वाह तथ्य क्या है,
जैसे एक व्यक्ति खड़ा है, इसे मैं देख सकता हूं और आप भी देख सकते हैं, यह साझा बोध है। ठीक है, तो स्टीफन साहब कहते हैं कि बाह्य तथ्य कौन से हैं, भौतिक तथ्य कौन से हैं कि कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको आप भी देख सकते हैं और मैं भी देख सकता हूं, ये साझा बोध है हमारा दोनों का। ठीक है, तो ये क्या है, बाह्य तथ्य है, भौतिक तथ्य है। मानसिक तथ्य जो है उसमें स्टीफन साहब ने क्या कहा, मानसिक तथ्य क्या है स्टीफन साहब के अनुसार, जैसे मेरे मन में क्या चल रहा है। स्टीफन साहब बोलते हैं कि मेरे मन में क्या चल रहा है इसे केवल मैं जानता हूं, यह व्यक्तिगत बोध है। ठीक है, तो व्यक्तिगत बोध ये क्या है, मानसिक तथ्य है। ठीक है, ये दोनों बातें किसने कही थी, स्टीफन साहब ने कही थी। कानून इन दोनों को ही तथ्य मानता है, लेकिन दूसरे को साबित करने का तरीका अलग है। ठीक है, अब जो बाह्य जो तथ्य है यानी कि भौतिक जो तथ्य है वो तो सबको दिखेगा, लेकिन जो मानसिक तथ्य जो है इसको साबित करने का तरीका क्या है, अलग है भाई। बयानों और परिस्थितियों द्वारा क्या किया जाता है भाई, मानसिक तथ्य को साबित किया जाता है कि इसके मन में क्या इरादा था। ठीक है, तथ्य जो सच में हुआ भाई। ठीक है, तथ्य का मतलब क्या है, जो सच में हुआ। दुनिया में जो कुछ भी है या जो कुछ भी हो रहा है वह सब क्या है भाई, तथ्य है। ठीक है, दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है वह सब क्या है, तथ्य है। ये दो तरह का है। ठीक है, तथ्य जो क्या है, दो तरह का है। आइए देखते हैं क्या है। एक जो तथ्य आंखों से दिखता है, जैसे पेन मेज पर रखा है। ठीक है भाई, और दूसरा जो सिर्फ दिमाग में है, ये हमने पहले ही बता दिया, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य। जैसे मेरा इरादा आपको पढ़ाने का है। ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारे दिमाग में हुआ और एक क्या है, हमको आंखों से दिख रहा है। दो तरह के तथ्य हो गए। नकारात्मक भी हो सकता है तथ्य, क्या नकारात्मक भी हो सकता है, कैसे, मैंने कोई क्राइम सीन नहीं किया भाई, नकारात्मक बात भी एक तथ्य हो सकती है। ठीक है, कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया, तो ये क्या है भाई, नकारात्मक बात भी हो सकती है, ये भी क्या है, एक तथ्य है भाई। नोट देखते हैं भाई, हर वो चीज जो दुनिया में मौजूद है वह तथ्य है भाई, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अदालत में साक्ष्य बन जाए। ठीक है, ये बोलते हैं नोट में कि हर वो चीज जो दुनिया में मौजूद है वह तथ्य है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह अदालत में साक्ष्य बन जाए। ठीक है, जब तक आप उसे साबित नहीं करेंगे तब तक वह सिर्फ एक क्या है, जानकारी है, साक्ष्य नहीं है भाई। साबित करना पड़ेगा तब जाके वो क्या बनेगा, साक्ष्य बनेगा। ठीक है, साक्ष्य भी जो अदालत को यकीन दिलाता है उसको कहते हैं साक्ष्य। साक्ष्य वह हथियार या साधन है जिसका इस्तेमाल करके आप जज साहब को यह विश्वास दिलाते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही क्या है, सच है। ठीक है, तो साक्ष्य का मतलब, साक्ष्य वो हथियार या साधन है जिसका इस्तेमाल करके आप जज साहब को विश्वास में ले सकते हैं कि ठीक है, कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। साक्ष्य के रूप यह है, या तो किसी के मुंह से निकली बात होती है, मौखिक साक्ष्य होता है, या फिर कोई कागज, वीडियो या रिकॉर्डिंग, दस्तावेज हो सकता है। ठीक है, तो साक्ष्य एक तो मौखिक साक्ष्य, एक दस्तावेजी साक्ष्य। ठीक है, मानसिक तथ्यों का नियम भाई, यह बहुत ही जरूरी पॉइंट है जो आपने लिखा। अगर मेरे मन में कोई आशय यानी कि इरादा है तो वह तब तक साक्ष्य नहीं बनेगा जब तक मैं उसे बोलकर या अपने काम से बाहर न निकाल दूं। ये बात जबरदस्त आई है भाई। ठीक है, मानसिक तथ्यों का नियम, आपके दिमाग के अंदर ये है कि मैं फलाने के घर में चोरी करूंगा, आपके दिमाग के अंदर चोरी का इरादा है, आशय है। ठीक है, तो वो तब तक साक्ष्य नहीं बनेगा, जब तक, कब तक नहीं बनेगा, जब तक आप उस कार्य को नहीं कर देते, आप उसको अंजाम नहीं देते। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, अगर मेरे मन में कोई आशय इरादा है तो वह तब तक साक्ष्य नहीं बनेगा जब तक मैं उसे बोलकर या अपने काम से बाहर न निकाल दूं, अपना काम न कर दूं। यानी जब तक वह अभिव्यक्त नहीं होता, जब तक वो काम नहीं किया जाता, तब तक अदालत
उसे नहीं देख पाएगी। ठीक है, अब आपके मन के अंदर ही है और आपने कोई काम किया ही नहीं, तो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य कहाँ से आ जाएंगे? कैसे साबित हो जाएगा कि आपके मन के अंदर ही है? ठीक है, अब वो केस था वो पिछले वाला, कहाँ पे गया वो? हाँ ये रहा। एक व्यक्ति था और उसने क्या किया, उसने नकाब लगा लिया। ठीक है, नकाब लगाया और नकाब लगा के चक्कू हाथ में लिया। ठीक है, अब उसने नकाब लगा लिया, चक्कू हाथ में ले लिया, लेकिन उसने यहाँ पे क्या कर दिया, काम कर दिया, किसी के घर में घुस गया। अगर उसने नकाब लगाया और चक्कू हाथ में लिया और अपने घर में ही रहता तो किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो वो साक्ष्य बाहर आता ही नहीं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, मानसिक तथ्यों का नियम बताया गया भाई। ठीक है, कि जब तक काम नहीं होगा तब तक वो मानसिक जो साक्ष्य जो बाहर नहीं आएगा, साक्ष्य नहीं बनेगा भाई। मानसिक तथ्य बाहर नहीं आएगा, साक्ष्य नहीं बनेगा। आइए आगे बात करते हैं। तथ्य, तथ्य क्या है? वह घटना जो घट चुकी है, जैसे कै ने ख को मारा, यह अभी दुनिया का एक हिस्सा है। ठीक है, साक्ष्य क्या है? वह माध्यम जिससे जज साहब उस घटना को जान पाते हैं, जैसे गवाह या बयान या सीसीटीवी फुटेज में। अब साक्ष्य क्या हुआ? ठीक है, उसने मार दिया। अब कोर्ट को कैसे पता कि इसने मारा है? ठीक है, तो या तो गवाह बताए, गवाह का बयान हो, या सीसीटीवी फुटेज हो कोई। ठीक है, वो क्या है? साक्ष्य है। वह माध्यम जिसे जज साहब उस घटना को जान पाते हैं, कैसे घटना घटी, क्यों मारा, क्या क्या बातें थी। ठीक है, सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया में करोड़ों बातें तथ्य हैं, लेकिन अदालत में वही बात साक्ष्य मानी जाती है जिसे कानून के नियमों के अनुसार जज साहब के सामने पेश किया जाता है और जिसे वह स्वीकार करते हैं कि हाँ ये काम इसने किया होगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप कहते हैं उसने मुझे देखकर बुरा सोचा, ठीक है, अगर आप कहते हैं भाई कि उसने मुझे देखकर बुरा सोचा, तो यह तथ्य तो हो सकता है, मानसिक तथ्य हो सकता है भैया। लेकिन जब तक आप यह साबित न कर दें कि उसने बुरा सोचा, जैसे उसके गाली देने के सबूत से, तब तक यह साक्ष्य नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि उसने मुझको देखकर बुरा सोचा, सोचा होगा भाई, साबित करके दिया, साबित तो नहीं होगा। अगर उसने गाली दी है और कुछ बोला है, वो आपके पास अगर रिकॉर्डिंग है तो वो क्या बन जाएगा? साक्ष्य बन जाएगा। लेकिन नहीं है आपके पास तो तब तक वो साक्ष्य नहीं बनेगा। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। विवादक तथ्य, फैक्ट इन इशू। तो विवादक तथ्य क्या है भाई, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 ये विवादक जो तथ्य हैं उनके बारे में बताता है। ये क्या है भाई? कोर्ट में जिस बात पर लड़ाई हो रही है वही क्या है? विवादक तथ्य है भाई। ठीक है, कोर्ट में कोई मामला है और किसी बात पर कोई लड़ाई हो रही है, दो वकीलों के बीच में, दो पक्षों के बीच में, वही क्या है भाई? विवादक तथ्य है भाई। इसे समझने के लिए आइए देखते हैं भाई दावा। भाई एक पक्ष कहता है कि कै ने ख की हत्या की। ठीक है भाई, एक पक्ष तो ये बोल रहा है कि कै ने ख की हत्या की। इनकार भाई, एक तो दावा कर रहा है, दूसरा इनकार कर रहा है। दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, मैंने हत्या नहीं की। ठीक है, तो हत्या की। अब लफड़ा कहाँ पे? हत्या हुई या हत्या नहीं हुई, यहाँ पे क्या है? मामला उलझा हुआ है। तो ये क्या विवादक तथ्य? हत्या तो हुई है, ठीक है, लेकिन एक पर दावा है कि ए ने की है और ए क्या कर रहा है? ये मना कर रहा है कि मैंने नहीं की। ठीक है, अब यहां हत्या करना या न करना ही वह क्या है भाई? विवादक तथ्य है भाई, जिस पर जज साहब को फैसला सुनाना है।
ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। इसके 3 मुख्य नियम याद रखिए। विवादक जो तथ्य हैं इसके 3 मुख्य नियम हैं। कौन कौन से हैं ये देखते हैं। जब विवाद हो तभी विवादक है, यानी कि जब विवाद हो तभी क्या विवादक है। अगर किसी बात पर दोनों पक्ष एकमत हैं, यानी एक ने कहा और दूसरे ने उसे मान लिया, तो वह विवादक तथ्य नहीं कहलाता। ठीक है, तो विवादक तथ्य कब होगा, जब विवाद हो तभी वो विवादक है। अगर एक पक्ष ने कहा कि ऐसे हुआ था और दूसरे ने मान लिया कि हाँ ऐसे हुआ था, तो वो विवादक तथ्य नहीं रहेगा। क्योंकि जब लड़ाई ही नहीं है तो जज साहब को उस पर क्या फैसला देना है। ठीक है, तो जज साहब को उस पर क्या फैसला देना। ठीक है, तो विवादक तथ्य नहीं रहेगा। बात नंबर 2, अधिकार और दायित्व। विवादक तथ्य वे बातें होती हैं जिनके साबित होने या न होने से यह तय होता है कि किसे सजा मिलेगी या किसे हर्जाना मिलेगा। तो इसमें अधिकार और दायित्व होता है। बात नंबर 2 में, विवादक तथ्य वे बातें होती हैं जिनके साबित होने या न होने से यह तय होता है। अब जिसको साबित करनी है, एक बोल रहा है हाँ ऐसे हुआ था, एक बोल रहा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो अधिकार और दायित्व, विवादक तथ्य वे बातें होती हैं जिनके साबित होने या न होने से यह तय होता है कि किसे सजा मिलेगी या किसे हर्जाना मिलेगा। अगर वह तथ्य साबित हो गया तो किसी का दायित्व बनेगा, ठीक है, किसी का तो दायित्व बनेगा। ठीक है, नहीं हुआ तो वह बरी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये 2 बातें। तीसरी बातें क्या है विवादक जो तथ्य, उसमें मौलिक विधि। भाई मौलिक विधि तय करती है कि कौन सी बात क्या है, विधिक है, विवादक है। यह मौलिक कानून जैसे कौन सी है, बीएनएस तय करता है। उदाहरण के लिए चोरी के मामले में बेईमानी से लेना विवादक तथ्य है। ठीक है, चोरी के मामले में बेईमानी से लेना। अब कोई ये बोल दे कि इसने चोरी की है जी, बेईमानी से मेरा सामान ले गया, और वो बोल रहा मैंने नहीं लिया। ठीक है, तो चोरी के मामले में बेईमानी से सामान लेना क्या विवादक तथ्य है। क्योंकि कानून कहता है कि चोरी के लिए बेईमानी का आशय जरूरी है। अगर बेईमानी का आशय नहीं है तो वो चोरी नहीं है। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। तो मौलिक विधि क्या करती है भाई, तय करती है भाई इसमें। ठीक है, कि कौन सा विवादक तथ्य है और कौन सा नहीं है। मान लीजिए एक सिविल मुकदमा है जहां कै कहता है कि ख ने मेरा 10 लाख का कर्ज नहीं चुकाया। ठीक है, एक सिविल मुकदमा है और उसमें कै जो है ख ने क्या है, कै से 10 लाख रुपए ले रखे हैं और कै बोलता है कि ख ने मेरे 10 लाख रुपए नहीं चुकाए। ठीक है, अगर ख कहता है कि हाँ मैंने पैसा नहीं दिया, तो क्या कोई विवाद नहीं है, तो यहाँ कोई विवाद नहीं है। अगर ख बोल ही देता है कि मैंने पैसे नहीं दिया तो विवाद ही नहीं है, यहाँ पे यह विवादक तथ्य नहीं है। लेकिन अगर ख कहता है कि मैंने पैसा चुका दिया या मैंने कभी पैसा उधार लिया ही नहीं, तो अब यहाँ पैसे न देना या उधार न लेना यही विवादक तथ्य है भाई। ठीक है, इसी को कोर्ट क्या कहते हैं भाई, कोर्ट अन्वेषण करेगा भाई। अब इसका इसी का कोर्ट क्या करेगा, अन्वेषण करेगा कि इसने पैसे लिए थे या नहीं लिए, और इसने दिए थे या नहीं दिए। ठीक है, अगर वो बोल दे कि हाँ मैंने पैसे नहीं दिए, तो सीधी बात है, मामला विवादक तथ्य नहीं है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि मैंने तो लिए नहीं, तो विवादक तथ्य। एक बोल रहा है दिए थे, एक बोल रहा है नहीं लिए। यह जड़ है भाई, विवादक तथ्य जो क्या है, एक जड़ है। यह एक पेड़ की जड़ होती है, वैसे ही किसी मुकदमे की जड़ विवादक तथ्य है भाई। कोई मुकदमा पड़ता है, अब ऐसे मान लो आपसे कोई पैसे ले गया और आप बोल रहे हैं कि मेरे पैसे दे दो, वो बोल रहा है मैंने तुमसे लिए नहीं, तो आप क्या करेंगे, कोर्ट का रुख करेंगे। तो विवाद की क्या है, जड़ है, मुकदमे की जड़ है विवादक तथ्य में। विवाद होगा तभी मुकदमा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, जड़ है भाई। विवादक जो तथ्य जो है मुकदमे की जड़ है। परिभाषा का अर्थ भाई, आप जिस भी केस को लड़ रहे हैं उसमें अधिकार, दायित्व या असमरसता का पता तभी चलता है जब कोई तथ्य साबित हो जाए। ठीक है,
उदाहरण देखते हैं। क्या कै का अधिकार है कि उसे ख ने 10 लाख रुपए मिले भाई? ठीक है, क्या कै का अधिकार है कि उसे ख से 10 लाख रुपए मिले? ठीक है, यह तभी तय होगा जब यह साबित हो कि ख पर वह दायित्व है, इसलिए पैसा उधार लेना यहाँ विवादक तथ्य है। ठीक है, तो ये मुकदमे की जड़ है। अब यहाँ पे क्या होगा, अधिकार और दायित्व होंगे। अगर कै ने ख से पैसे लिए हैं और वो मना कर रहा है तो कोर्ट इसका अन्वेषण करेगा, ये साबित करे। अगर कै के पास सबूत है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, तो वो सबूत रख देगा, तो ये साबित हो जाएगा कि इसने पैसे लिए। अगर कै के सबूत नहीं है, कै के पास सबूत, तो मामला कै के पक्ष में जाएगा। चल ठीक है, अगर साबित हो गया कि कै ने पैसे लिए हैं तो कै का दायित्व हो जाएगा और कै का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा पैसा लेने का, कि पैसे दे तुमने लिए। ठीक है, तो किसी भी विवाद की, किसी भी मुकदमे की जड़ होती है विवादक तथ्य में। विवादक तथ्य होगा तभी मुकदमा होगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। हाँ और ना की लड़ाई है भाई यहाँ पे विवादक तथ्य में। इसे आप पक्ष विपक्ष का टकराव कह सकते हैं भाई। जब तक दोनों पक्ष किसी बात पर एक दूसरे के विपरीत खड़े न हो, ठीक है, तब तक वह बात विवादक तथ्य नहीं बनती हुई। सही बात है, ये पहले ही बोल दी। एक कहे हाँ, दूसरा कहे ना। अगर कोर्ट में दोनों पार्टियां किसी बात पर सहमत हैं तो जज साहब उस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे। जज साहब का सारा समय और ऊर्जा सिर्फ उन तथ्यों पर खर्च होती है जहां दोनों की आपस में नहीं बन रही। ठीक है, तय कौन करता है भैया? यह कोई मनमर्जी का खेल नहीं होता। मूल विधि भाई, जैसे भारतीय न्याय संहिता या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कानून बताते हैं कि किसी क्राइम या विवाद में कौन सी चीजें साबित करना जरूरी है। ठीक है, ये आगे चर्चा करते हैं। प्रक्रिया विधि भाई, यह कोर्ट के कागज के रूप में है जो यह तय करता है कि विवाद के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, तो मूल विधि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएगी कि जो क्या है, क्राइम या विवाद में कौन सी चीजें साबित करनी पड़ती हैं आपको, कौन सी चीजें साबित करनी होंगी आपको। ठीक है, अगर विवादक तथ्य बना हुआ है। ठीक है, विवादक तथ्य यानी कोर्ट का मुख्य मुद्दा। जज साहब जब कोर्ट में बैठते हैं तो वे पूरी कहानी नहीं सुनते, वे सिर्फ यह देखते हैं कि क्या साबित करना बाकी है। जिसे साबित करना बाकी है, जिस पर दोनों पक्षों की लड़ाई अटकी है, वही विवादक तथ्य है। इसी तथ्य के इर्द गिर्द साक्ष्य का ताना बाना बुना जाता है। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं चोरी का केस में। वादी का दावा, जिसने वाद किया उसका दावा था कि उसने मेरी घड़ी चुराई। अभियुक्त का इनकार, मैं वहां था ही नहीं तो मैंने घड़ी कैसे चुरा ली। अब जिस पर क्या है, जो आरोप है, अभियुक्त जो है वो मना कर रहा है कि मैं वहां पे था ही नहीं, मैंने घड़ी कैसे चुरा ली। यहाँ उपस्थित या घड़ी का चुराना ये मुख्य क्या है, विवाद है। यही विवादक तथ्य है। ठीक है, विवादक तथ्य ये है। ठीक है, और विवादक तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 का खंड 6 में आता है। ठीक है, कानून कहता है कि अदालत फालतू बातों पर अपना समय बर्बाद नहीं करती। जब तक कोई बात विवाद का विषय नहीं बनती, वह साक्ष्य नहीं बन सकती। ठीक है, तो जब तक कोई बात विवाद का विषय नहीं बनती, वह क्या है, साक्ष्य नहीं बन सकती। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। अनावश्यक साक्ष्य का त्याग। हर केस में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे नाम, पता, तारीख। अगर वादी कहता है कि मेरा नाम कै है और प्रतिवादी इसे स्वीकार करता है तो यहाँ कोई विवाद नहीं है। ठीक है, ऐसे तथ्यों के लिए किसी सबूत या गवाह की जरूरत नहीं होती। ठीक है, विवादक तथ्य बनने की 2 शर्तें, इसे बोर्ड पर जरूर लिखें। आइए देखते हैं।
कोई भी तथ्य विवादक तथ्य तब कहलाता है जब वह ये दो कसौटियों पर खरा उतरता है। कोई भी तथ्य विवादक तथ्य कब बनता है? जब ये दो कसौटियों पर खरा उतरता है। पहली शर्त है मतभेद। एक पक्ष उसे हाँ कहे और दूसरा ना कहे, जैसे वादी उसने मारा, प्रतिवादी कहे मैंने नहीं मारा। ठीक है, तो एक तो मतभेद होगा तो विवादक तथ्य बन गया। फिर है महत्व। उस तथ्य के बिना जज साहब फैसला नहीं सुना सकते, यानी वह तथ्य ऐसा हो जिससे किसी का अधिकार या दायित्व तय होता हो। ठीक है, तो महत्व यानी कि जिससे अधिकार और दायित्व तय हो, तो वो क्या है भाई? विवादक तथ्य। आइए आगे चर्चा करते हैं। इसका निर्धारण कैसे होता है? यह तय होता है दो चीजों से। अब विवादक जो तथ्य है, इसका निर्धारण कैसे होता है कि विवादक तथ्य बन गया? इसका जो है यह तय होता है दो चीजों से। मौलिक विधि, जैसे अपकृत्य, टोर्ट या अपराध यानी कि बीएनएस। ये कानून बताते हैं कि केस जीतने के लिए क्या क्या साबित करना जरूरी है भाई। ठीक है भाई। दूसरा है अभिवचन। पक्षकारों द्वारा कोर्ट में दिए गए लिखित बयान, जहां इनका मिलान नहीं होता, एक दावा करता है, दूसरा क्या करता है भाई? वही इनकार करता है। वही क्या है? विवादक तथ्य है। केस देखते हैं। दुर्घटना असावधानी का मामला। वादी पीड़ित का दावा भाई, प्रतिवादी की लापरवाही से मेरा एक्सीडेंट हुआ और वह मेरे प्रति जिम्मेदार है भाई। ठीक है भाई। अब प्रतिवादी का तर्क, नहीं, वहां मेरी लापरवाही नहीं थी, मैंने पूरी सावधानी बरती थी भाई। ठीक है, तो विवादक तथ्य बन गया। हाँ और ना, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। ठीक है भाई। अब यहाँ विवादक तथ्य क्या है भाई? यहाँ सावधानी का कर्तव्य और लापरवाही विवादक तथ्य है भाई। एक बोल रहा है मैंने लापरवाही नहीं बरती, और एक बोल रहा है नहीं, मैंने सावधानी बरती थी पूरी। ठीक है, अगर यह साबित हो गया कि लापरवाही थी, तो प्रतिवादी का दायित्व बन जाएगा भाई। ठीक है, अगर यह साबित नहीं हुआ तो वादी क्या होगा भाई? हार जाएगा। अगर यहाँ पे प्रतिवादी का दायित्व बन गया तो वादी का अधिकार बन गया भाई, सीधी बात है। इसलिए जज साहब का पूरा ध्यान सिर्फ लापरवाही साबित करने पर होगा, बाकी फालतू बातों पर नहीं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य के अंतर को, इनके बीच में अंतर क्या है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य। विवादक तथ्य मुकदमे की मुख्य लड़ाई होती है। अगर किसी मामले में अगर विवादक तथ्य होगा तभी तो मुकदमा होगा। तो विवादक तथ्य मुकदमे की क्या है? मुख्य लड़ाई है। ये वे तथ्य हैं जिन पर असली झगड़ा होता है, यानी कि झगड़े की जड़ है। मतलब अदालत को इसी बात का फैसला करना है कि क्या यह बात सच्ची है या झूठ है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कै कहता है कि उसने खै को नहीं मारा। ठीक है भाई, कै बोल दिया कि मैंने खै को नहीं मारा। अब कै का वहां न होना ही इस केस का विवादक तथ्य है। ठीक है, इसी पर जज साहब को फैसला सुनाना है। महत्व, यह पूरे केस की क्या है? रीढ़ की हड्डी है। मेरुदंड बोलते हैं इसको। विवादक तथ्य जो है पूरे केस की रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना फैसला नहीं हो सकता भाई। एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। अगर दोनों पक्ष ये बोल दें कि हाँ सहमत हैं तो बात अलग है, लेकिन एक अगर हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है, तो ये क्या होगा? विवादक तथ्य होगा। अब सुसंगत तथ्य क्या है? सबूत की कड़ियां होती हैं। जैसे पारिस्थितिजन्य साक्ष्य में सबूत की कड़ियों को जोड़ा जाता है, वैसे ही क्या है? सुसंगत जो तथ्य होते हैं ये सबूत की कड़ियां हैं। ये वे तथ्य हैं जो सीधे तौर पर तो विवाद से नहीं है, लेकिन ये विवादक तथ्य को साबित करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सुसंगत तथ्य क्या है? ये सबूत की कड़ियां हैं। ये वो तथ्य हैं जो सीधे तौर पर तो विवाद नहीं है, लेकिन ये विवादक तथ्य को साबित करने में मदद करती है। मतलब ये है कि ये जज साहब को ये समझाने में मदद करते हैं कि मुख्य घटना यानी कि विवादक तथ्य
हुई या नहीं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कै का खूनी हथियार खरीदना, कै का मौके या वारदात पर देखा जाना, ये सुसंगत तथ्य हैं। कोई वारदात हुई है तो किसी ने ऐसे देखा कि कै व्यक्ति ने हथियार खरीदा है, और जब वारदात हुई थी तो उस समय कै को वहां पे देखा गया, तो ये सुसंगत तथ्य है। ये अपने आप में क्राइम नहीं है, लेकिन ये सबूत ये साबित करने में मदद करते हैं कि कै ने ही जुर्म किया है। ठीक है, महत्व की बात करें, ये साक्ष्य तथ्य कहलाते हैं। इन्हें कानून की धारा 4 से लेके, धारा कौन सी, बीएनएस की धारा 4 से लेके धारा 50 में बताया गया है सुसंगत तथ्य और साक्ष्य तथ्य। तो आज के लिए इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।